ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नारद जी व्यासदेव जी को, नारद जी के द्वारा व्यासदेव जी को उपदेश। तो अंतिम पड़ाव में इस अध्याय का जो है कुछ श्लोक बचे हैं, उसके बाद फिर छठवां अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। तो कल तक हमने 36 नंबर श्लोक तक चर्चा की थी। अभी आज से 37 नंबर से चर्चा आगे बढ़ेंगे। तो कल तक हमने चर्चा ये की थी कि किस प्रकार से नारद मुनि जब अपनी कथा बता रहे थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट भाग ये था उस कथा के अंदर कि कैसे मेरे ऊपर उन महान भक्तों की कृपा हुई। वो भी कैसी कृपा? बिन शर्त कृपा। मतलब मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मेरा कल्याण और उद्धार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। फिर ऐसी बातें, अपनी स्टोरी बताई, सब कुछ बताया। तो फिर उन्होंने और एक अलग से एक टॉपिक 32 से 32 से लेकर 36 तक इस सेक्शन में वो बता रहे, नारद मुनि बता रहे कि इस संसार में सारे लोगों को महत संग नहीं मिल सकता है, क्योंकि बहुत दुर्लभ है। भक्तों का संग मिलना बहुत दुर्लभ बात है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। जो लोग, जिनका वैकुंठ पति जो भगवान है उनके लिए प्रिय है, ऐसे भक्तों का दर्शन होना बहुत दुर्लभ बात है। तो फिर सभी लोगों को तो भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं होगा। तो जो लोग इस संसार में कर्म के प्रति बहुत आसक्त हैं, जिनको अपने इंद्रिय सुख के लिए कर्म करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो फिर ऐसे लोगों का कल्याण का क्या होगा? तो उनके लिए एक सरल सी एक विधि बताते हैं कि जैसे आमयो, कल के श्लोक में बताया था, आमयो का मतलब अगर कोई बीमारी हो जाती है और उस बीमारी को अगर ठीक करना है, तो जिस कारण से वो बीमारी हुई थी उसी कारण के जो कुछ द्रवित पदार्थ में कुछ आयुर्वेदिक जैसे मेडिसिन मिक्स किया जाता है, तो उसका एक औषधि गुणधर्म बन जाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण में बताते हैं कि जैसे दूध से अगर पेट की बीमारी बढ़ जाती है, तो दही खाने से पेट की बीमारी ठीक हो जाती है। उसी प्रकार से कर्म करने की इच्छा सबकी है, और यही कर्म करने की इच्छा और कर्म जो है हमें कर्म बंधन में डालता है। लेकिन वही कर्म अगर हम भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं, यत् करोसि यदस्नासि यज्जोहोसि तदासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष कुरुष्व मदर्पणम। भगवान को अगर कोई कर्म अर्पण करता है अपना, तो व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, उसके हृदय में भगवान की भक्ति के बारे में ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। कल हमने देखा था कि जैसे कोई माता के गर्भ में बालक दिखाई नहीं देता है, मतलब बालक नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्म को अर्पित कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको भगवान का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। फिर 36 नंबर श्लोक में बताया कि, बताते नारद मुनि
कि उस व्यक्ति को धीरे धीरे ज्ञान होने के बाद वो व्यक्ति भगवान की आज्ञा के अनुसार निरंतर, मतलब शास्त्र में जो भगवान की आज्ञा से बताया गया है कैसे भगवान का नाम का संकीर्तन करना है, कैसे जप करना है, वो धीरे धीरे निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करने लगता है, भगवान के गुणों का स्मरण करने लगता है। तो ये भक्ति की प्रधानता है। भक्ति में ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति का जो ज्ञान है ये भी भक्ति है। ये इसकी महत्वता यहाँ पर बताई जा रही है। तो नारद मुनि ये बता रहे कि उस व्यक्ति को धीरे धीरे ज्ञान प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान के बाद वो भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान का नामों का, यीशु का गुणगान करने लगता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर कल खत्म हुआ था। फिर आज 37 नंबर जो श्लोक है इससे हम आज चर्चा ये करेंगे कि मानो व्यासदेव जी के मन में एक प्रश्न आया और व्यासदेव जी पूछना चाहते हैं कि नारद मुनि आपने तो भक्ति के बारे में बहुत कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। मतलब कैसे भगवान की प्राप्ति हुई है, यहाँ से लेकर कैसे भौतिक जगत के बद्ध जीव का कल्याण होता है, यहाँ से वहां से यहाँ तक पूरी बातें, सारी बातें आपने भक्ति के बारे में बता दी। और भक्ति की जो महत्वता है अन्य मार्गों से, इसका भी आपने खंडन किया है। अन्य मार्ग का भी आपने खंडन किया है। तो ये सारी बातों की चर्चा होने के बाद व्यासदेव जी के मन में प्रश्न आता है। व्यासदेव जी सोचते हैं कि नारद मुनि आप मुझे बताइए कि आपने सारी बातें तो बता दी कि कैसे मुझे ज्ञान मिला साधु संतों से, लेकिन उन संतों ने आपको कौन सा मंत्र दिया था, उस मंत्र की आपने अभी तक बात नहीं की। आप कौन से मंत्र का जप करते हो, कृपा करके मुझे बताइए। अभी दोनों का एक पर्सनल डिस्कशन पे आ गए। अभी तक तो दुनिया के कल्याण की बातें चल रही थी। अभी कुछ श्लोक एक दूसरे के डिस्कशन में, अभी कुछ श्लोकों की चर्चा हो। अभी मानो व्यासदेव जी के मन में प्रश्न आया है कि आपको आपके गुरु जी ने कौन सा ऐसा मंत्र दिया था जिस मंत्र के प्रभाव से आप इतना आगे बढ़े। ठीक है, तो अभी ये नारद मुनि बताएंगे 37 नंबर श्लोक में। श्लोक नंबर 37। आज शायद स्क्रीन शेयर, कोई बात नहीं, चलिए। सबके पास भागवतम है? यस। जिनके पास है वो पढ़िए, फिर कोई। ओम नमो भगवते तुभ्यम ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमः संकर्षणाय च। हाँ, यहाँ पर बता रहे कि मैं कौन से मंत्र का चांट करता हूँ। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। अभी दोनों एक लेवल पर सोच रहे हैं कि चलो अभी हम कीर्तन करेंगे। जो कीर्तन का जो मंत्र है, भगवान के गुणगान का जो मंत्र है, मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे दिया था, उसी मंत्र को मैं आपको याद दिला रहा हूँ। फिर कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुभ्यम का अर्थ है कि तुमको, मतलब आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, इसका उच्चारण करते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वासुदेव मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और वही वासुदेव प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। पहली बात तो जब क्रिएशन होता है, इसके अगर आप थोड़े पीछे भागवतम के दूसरे स्कंद में जाएंगे तो वहां पे इसकी व्याख्या मिलती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। भगवान से संकर्षण, संकर्षण से भी सृष्टि बनती है। प्रथम चतुर्युग, उसके बाद द्वितीय चतुर्युग, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर वहां से ऐसी श्रृंखला बनती है, पूरे महतत्व। फिर ये सारा बहुत जटिल नॉलेज है, कभी देखेंगे बोर्ड के सामने इसकी चर्चा करेंगे। तो प्रथम चतुर्व्यूह जो है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो चतुर्व्यूह है मतलब भगवान के ही विस्तारित स्वरूप है। और उनके भी कार्य भी अलग अलग है, भगवान के विस्तारित स्वरूप है। तो ये कहना चाहते हैं ये जो विष्णु तत्व है बाकी अवतारों के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। आवाज आ रही सबको? जी प्रभु जी। ओके। यस। तो ये जो विष्णु तत्व है,
ये जो विष्णु तत्व है ये ऑलरेडी भगवान वासुदेव के मंत्र में मतलब उनकी गणना हो जाती है। अलग से और कोई भगवान के नामों का कीर्तन नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम वासुदेव नाम ही इतना पवित्र है। ओम नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र का उन्होंने फिर संकीर्तन किया। यहाँ पर जो वर्णन हो रहा है दोनों मिलके उन्होंने कीर्तन किया। ये बात बताई जा रही है। तो देखिए भगवान का नाम जो है जिन लोगों ने साक्षात्कार किया, और गुरु जो होते हैं किसी को भी ऐसे तुरंत मंत्र की दीक्षा नहीं देते हैं। उसकी एक ट्रेनिंग की प्रोसेस होती है। जब तक वो व्यक्ति योग्य नहीं बन जाता है तब तक गुरु शिष्य को मंत्र प्रदान नहीं करते। हम देखते हैं ना रामानुजाचार्य की कथा में, रामानुजाचार्य अ, उनके गुरु जो थे गोष्ठीपूर्ण उनके पास जाते और कहते कि मुझे भी मंत्र दीक्षा दे दो, मुझे भी मंत्र दे दो, जो आपके पास मंत्र है जिसका आप चांट करते हैं। और उन्होंने प्रश्न पूछा था कि ऐसा कुछ मंत्र बताओ ताकि दुनिया के लोगों का बहुत आसानी से कल्याण हो जाए। तब गोष्ठीपूर्ण उनको 17 बार रिजेक्ट कर देते कि आप चाहो मैं आपको मंत्र नहीं दे सकता। 17 बार रिजेक्ट कर देते। फिर फाइनली एक 18वीं बार जब जाते हैं और तब बताते कि बता दो ना गुरु महाराज मंत्र कौन सा है ताकि दुनिया का कल्याण हो सके, मैं भी उसका अनुभव कर सकूं। तब 17वीं बार गोष्ठीपूर्ण कहते हैं कि मैं जिस मंत्र को आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये मंत्र अगर आप दूसरों को बता देते हैं तो आप सीधा सीधा नरक में चले जाएंगे। तो ना रामानुजाचार्य बोलते कि कोई बात नहीं, मैं इसका पूरा आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन जैसे ही गोष्ठीपूर्ण के आश्रम से रामानुजाचार्य बाहर आते हैं और उस गांव के एक ऊंचा सा एक टीला था जो भी था उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और सारे गांव के लोगों को बुलाते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको मैं सबसे बहुत कीमती वस्तु कीमती धन देने वाला हूँ, सब लोग आ जाओ। और पूछते हैं ना रामानुजाचार्य कि बताइए आप में से कोई इस भौतिक संसार से मुक्त होना चाहता है, कोई भौतिक भौतिक संसार से मुक्त होना चाहता है, भगवान की प्राप्ति करना चाहता है कोई। तो सारे लोग तैयार हो जाते हैं। और फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अगर जिनको भगवत प्राप्ति करनी है तो कृपया सब लोग मेरे पीछे इस मंत्र का उच्चारण करो। तो जोर से पुकारते हैं ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते हैं। और जब गोष्ठीपूर्ण को पता चलता है कि रामानुजाचार्य ने मेरी अवज्ञा कर दी है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, तब गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य के पास आते हैं और कहते हैं कि रामानुजाचार्य आपको पता है इसका नतीजा क्या होने वाला है, आप सीधा नरक में जाने वाले हो, आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। तब रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अगर इन सारे लोगों का अगर कल्याण हो रहा है, ये सारे लोग भगवत प्राप्ति कर रहे हैं, भगवान के धाम जाने वाले हैं, और उसके बजाय उसके बदले में अगर मैं अकेला व्यक्ति अगर नरक में भी जाऊं तो फिर क्या मोटा, कौन से ऐसे नुकसान की बात है, अच्छी बात है ना, लोगों का कल्याण हो रहा है। तो ये बात जब सुनते गोष्ठीपूर्ण बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि रामानुजाचार्य आप सच में आपने जो गर्भित जो भाव है इस मंत्र का और भक्ति का वो जाना है। तो गोष्ठीपूर्ण भी बहुत खुश हो जाते हैं, बताते कि आपको नरक जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रकार से बता रहे। तो वैसे ही यहाँ पर गुरु जो है मंत्र तब देते हैं जब शिष्य की योग्यता हो जाती है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से योग्यता विचारे किछु ना ही पाई, तो हमारा करुणा सारा, बस ये करुणावश इस मंत्र को हमें दिया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र को। ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल मंत्र है। इसका अगर कोई ध्यान से श्रद्धा पूर्वक और आदर पूर्वक हरिनाम का जप करेगा तो इसका क्या क्या प्रभाव होता है, अगले श्लोक में इसका वर्णन आएगा कि क्या क्या प्रभाव होता है मंत्र के जप का। इसलिए मंत्र जप करते समय बड़े श्रद्धा से और शास्त्र में जैसे वर्णन किया गया है एज इट इज उस भाव से उस महामंत्र को देखना। अगर उस महामंत्र के प्रति अगर थोड़ी सी भी अश्रद्धा हो जाती है तो महामंत्र काम करना बंद हो जाता है। कई लोगों ने इस मंत्र का भगवान नाम के इस मंत्र का साक्षात्कार करके कई ग्रंथ लिख दिए हैं और खुद भगवत धाम भी चले गए हैं। लेकिन कुछ लोग ही मान्यता ऐसे कि भाई इस मंत्र में ऐसा क्या ही लिखा है। हम्म, तो मतलब यह है कि वो जप करने के बाद कुछ सालों के बाद भी उनको मंत्र की अनुभूति नहीं होती, महामंत्र में कितनी शक्ति इसकी अनुभूति नहीं होती। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे है, जैसे कोई रेडियो की फ्रिक्वेंसी अगर कुछ चैनल पे मैच नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेडियो चैनल ही खराब है, या टीवी में कुछ चैनल को फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर पा रहे। तो मैच करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, बार 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 फ्रीक्वेंसी एक्यूरेसी में आ जाती तो मैच हो जाता है।
तो वैसे ही श्रद्धा पूर्वक साधु संगति में, भक्तों के मार्गदर्शन में इस नाम का अगर हम चांटिंग करते हैं, नाम की महिमा जानकर, सच इस नाम का हमें दिव्य साक्षात्कार का हमें अनुभव होगा। यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उन दोनों ने, गुरु और शिष्य मिलकर यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं और बता रहे कि इस मंत्र को मुझे मेरे गुरु महाराज ने दिया था। और इस मंत्र, ये जो मंत्र है, इस मंत्र में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, इनकी शक्ति भी ऑलरेडी इनके अंदर इंक्लूड है। अलग से भगवान नाम का अगर आप नहीं भी कीर्तन करते हो तो भी आपको भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। यस प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य। पंच रात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। ये विस्तार हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन है। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र है जो ओंकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण कीर्तन के द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के बीच, जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममयी सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म या तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होकर। अब जिस प्रश्न को सौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है और वह है 33 अक्षरों वाला इस मंत्र का उच्चारण। यह मंत्र 4 विग्रहों को अथवा भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंगरक्षक हैं। इस उपदेश का गुह्यतम अंश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करता रहे। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो इस मंत्र की महिमा बता रहे कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे इस मंत्र को दीक्षित किया था। फिर ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जो व्यक्ति जप करता है, इस मंत्र को जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक संकीर्तन करता है इस मंत्र का, और इस मंत्र के माध्यम से भगवान को पुकारता है और अनुभव करता है कि ये मंत्र मतलब साक्षात भगवान ही है, ये महामंत्र जो है साक्षात भगवान है, और ये जो महामंत्र है इस संसार का महामंत्र नहीं है। हम जिस भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, इस संसार के अक्षर नहीं है, इस संसार के शब्द नहीं है, ये तो साक्षात गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये भगवान के धाम से आया हुआ महामंत्र है। तो इस महामंत्र का जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जप करेगा तो उसको उतना रेडिएशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस महा के जप करने मात्र से क्या परिवर्तन होगा, जो दिखा है 38 नंबर श्लोक। इति मूर्त्यभिधानेन इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिममूर्तिकम् मंत्रमूर्तिम् अमूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषम् यजते यज्ञ पुरुषम् स सम्यक् दर्शनापुमान्। स सम्यग् दर्शन पुमान्।
हाँ, इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है। हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इति मूर्त्य अभिधानेन, अभिधान मतलब जो दिव्य ध्वनि है, प्रतिरूप भगवान का, मूर्ति मतलब प्रतिस्वरूप, मंत्र मूर्ति दिव्य उच्चारण का स्वरूप, मतलब भगवान का जो स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो जैसे दिव्य है, वैसे ही उनके नाम का जो मंत्र है, इस भाव से अगर कोई व्यक्ति यजत्य यज्ञ पुरुष स सम्यक दर्शन पुमान, वास्तविक तो यही दृष्टि है। और इस दृष्टि को हम देख लीजिए, भगवान के नाम जो है, हरे कृष्णा रूप का कई बार उदाहरण देते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि गुलाब जामुन तो मीठा है, लेकिन गुलाब जामुन का महामंत्र से अगर समान अगर जप करेंगे 108 बार, तो गुलाब जामुन बोल बोल कर थोड़ी ना जीवा में मिठास का अनुभव होगा। हाँ, कभी नहीं होगा मिठास का अनुभव। लेकिन उसी भगवान का जो नाम है, अगर जप करता है कोई व्यक्ति, तो उसका बार बार नाम लेने का मन करेगा। शुरुआत में नहीं होता है ऐसा। शुरुआत में तो बहुत स्ट्रगल होता है, कुछ दिन के बाद स्ट्रगल के बाद भी, स्ट्रगल के साथ साथ भी भगवान देखो खुशी देते हैं। कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, जैसा भी हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर रहा है, तो भी भगवान उसको मंत्र की शक्ति का अनुभव तो जरूर कराते हैं। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत कुछ कराते हैं। लेकिन क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण का इतना गाढ़ा प्रभाव है, अनंत इच्छा है, सुख स्व सुख वासना है, और भौतिक जगत के इतने इंप्रेशन है, इतनी उलझने हैं, इसमें उस महामंत्र को शांति से अनुभव करने के लिए टाइम ही नहीं है। और का प्रभाव तुरंत विचलित कर देता है आदमी को। लेकिन महामंत्र तो काम जरूर करता है। महामंत्र इतना पावरफुली, भगवान के नाम इतना शक्तिशाली है। रूप गोस्वामी अपना अनुभव बताते हैं, जब वो जप करते हैं, जप करने के बाद वो अपना खुद का अनुभव बताते हैं और कहते हैं कि जब मैंने जप किया, और जप करने के बाद बताते कि मधुरम मधुरेभ्योपि मंग हाँ, मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलम मंगलेभ्योपि पावनम पावनेभ्योपि हरिर नामैव केवलम। बताते कि इस 14 भुवन में सबसे बड़ा जो धन है, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते कि वो है भगवान का नाम। भाई, ये जो लोग लिख रहे हैं ना, मतलब ऐसे ही उनके मन में ख्याल आते और लिख दे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो खुद इसका अनुभव कर रहे हैं, और अनुभव के बाद फिर वो लिख रहे हैं। वो आचार्य, इनकी उनके ऊपर सीधी सीधी भगवान ने पूरी जिम्मेदारी दे दी है। मतलब सोचिए, वो जो लिखेंगे वो भगवान को मानने हैं। सोचिए, मतलब उनके एक एक वर्ड जो है कितने इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो लिखे हुए हैं वो भगवान को मानने हैं, और भगवान के वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस संसार में आए हैं। और हमें भगवान का जो स्वभाव है, उनके शास्त्र लिखान के माध्यम से हमें दिखा रहे कि भगवान ऐसे है, भगवान का नाम ऐसे है, और इसको भगवान अनुमोदित करते हैं। देखिए, तो उन्होंने जो लिखा है कि भगवान का नाम सच में मधुर है, और कहते हैं कि मुझे लाखों जीवा चाहिए और लाखों कान चाहिए, हजारों जीवा हजारों लाखों कान चाहिए, ताकि मैं और भगवान का नाम ले सकूं, और अच्छे से मैं भगवान के नाम को सुन सकूं। देखिए, तुकाराम महाराज जी बताते हैं, गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम, देई मज प्रेम सर्व काळ। तुकाराम महाराज जी बताते कि आपका जो नाम बहुत मीठा है। इसलिए वो निरंतर नाम लेते रहते हैं। इस नाम में उनको मिठास का अनुभव हो गया है। तो जिसको उस नाम की टेस्ट का उसने अनुभव कर लिया, जिस व्यक्ति ने, उसको इस भौतिक संसार का जितना भी उत्तम से उत्तम रस है, वो सारा फीका लगने लगता है। वो एंजॉय नहीं कर पाता है भौतिक संसार में। उसका एंजॉय का और सुख का साधन भगवत नाम हो जाता है, भगवान का रूप हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर बता रहे नारद मुनि की, भगवान के नाम को देखने की जो दृष्टि है, अगर ये दृष्टि किसी के पास है, तो वही व्यक्ति इसका अनुभव कर पाएगा। इसलिए भगवान नाम को, भगवान के श्री विग्रह को देखने की जो दृष्टि है ना, हमें बार बार श्रवण कीर्तन के माध्यम से ही प्राप्त होगी। हाँ, आंखों से तो हम 6 महीने से किसी चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, और
भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, समझो हमारी भगवान ही सुन को हम मूर्ति मानने लगेंगे। तो उस विग्रह को, शिव विग्रह को, जो अर्चा विग्रह है जो गुरु महाराज ने दिए हैं, उसको हम एक साधारण पुतले के समान मानेंगे, बताएंगे कि भाई इनमें कोई जान नहीं है, इनमें कोई रस नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है, अगर होते तो मेरी बात सुनते। तो ऐसे ऐसे तर्क वितर्क करने लगते हैं व्यक्ति। एक व्यक्ति थे, हाँ, उनकी कुछ इच्छाएं थी, और शिव विग्रह, उनको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, और भगवान की पूजा करते करते उन्होंने कई 12 साल का व्रत ले लिया था, और कहा कि मैं आपके भगवान, मैं आपको हर रोज प्रार्थना करूंगा, और आपको हर रोज मैं सेवा करूंगा, आपकी, आपको अभिषेक करूंगा, आपका श्रृंगार करूंगा, आपकी, आपको भोग लगाऊंगा, आपकी आरती करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा, एकमात्र इच्छा है, उनकी अलग कुछ इच्छा होगी, वो जरूर पूरी करना। लेकिन उन्होंने भगवान को चैलेंज ये किया था कि मैं 12 साल तक वेट करूंगा, 12 साल के बाद एक दिन भी अगर आप बोलेंगे कि रुक जाओ तो मैं नहीं रुकूंगा। तो 12 साल तक उन्होंने सेवा की, भगवान भी खड़े हो गए उनकी परीक्षा के लिए। भगवान भी बड़े चालाक थे, तो भगवान ने भी पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास किया, और लास्ट डे, 12 साल के बाद जो लास्ट डे था, उस दिन उन्होंने 56 भोग लगाए, और कहा कि आज तो भगवान को खिला देते हैं, आज, क्योंकि 12 साल पूरे हो गए, और भगवान को पूछेंगे कि क्या मेरी इच्छा पूरी की या नहीं आपने। तब वो व्यक्ति ने भगवान से पूछा, क्या आपने मेरी इच्छा अभी तक पूरी की नहीं? 12 साल हो गए आपकी, मैंने 12 साल तक सेवा की, कोई 12 दिन की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, इतने सालों से मैं आपकी सेवा कर रहा था, क्या आपने मेरी एक इच्छा भी नहीं पूरी की? कितने दिनों से मैं आपको प्रार्थना कर रहा था। तब वो व्यक्ति को बड़ा क्रोध आ जाता है, और क्रोधित होने के बाद वो क्या करता है कि वो जितना भी भगवान के सामने, शिव विग्रह के सामने 56 भोग लगाया था, उसको एक गठरी में बांध लेता है, और चला जाता है, वहां से गुस्से में चला जाता है, और कहता है कि यहाँ पर कोई भगवान नाम का व्यक्ति नहीं है, मैं तो बिना मतलब के मेरे 12 साल गवा दिए। अपने आप को ऐसे कोस रहा था, और क्रोध के प्रभाव में आकर वहां से निकलने लगता है। मतलब वो भी एक साधक थे, संत थे, भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति थे, और निकल जाते, और जाते जाते रास्ते में अ, एक गाय चराने वाला एक लड़का सामने आ जाता है, और जैसे ये व्यक्ति इधर से जा रहे थे, और बीच में वो रोक देता है, उसको कहते हैं कि बाबा जी आप थोड़ा साइड में हो जाओ, क्योंकि बहुत सारी गाय आ रही है, किसी गाय आपको अगर मार देंगी, धक्का लगा देंगी, कि आपको चोट पहुंच जाएगी, आप साइड हो जाइए थोड़ा सा। तो वो मान लेते, चलो भाई साइड हो जाते हैं, और पूछते कि आप कहाँ जा रहे हो, आपकी गठरी में क्या है, बड़ा सुगंध आ रहा है। तब वो बोलते कि हाँ, इसमें तो खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं। तो बताते, वो जो गाय चराने वाला लड़का था, वो बताता है कि देखो, शाम का समय हो चुका है, मुझे भी भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ खाने की चीजें तो मुझे दे दो। तो उस साधक जो थे, संत जो थे, चलो भाई, भगवान ने तो मेरी इच्छा पूरी की नहीं, लेकिन ये लड़का भूखा है, इसको खिलाने के, भगवान को खिलाने के बजाय, तो उनके सामने गठरी खोलते हैं, और खोलने के बाद भगवान खाने लगते हैं, और भगवान जैसे खाने लगते हैं, मतलब वो गाय चराने के रूप में, जो बालक के रूप में थे, वो स्वयं श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण खाने लगते हैं, और खाने के बाद वो संतों को भी खिलाते कि आप भी खा लो, शाम का समय हो गया है, खा लो आप भी। तो खाने के बाद उनको तब समझ में आता है, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, आंसू आने के बाद वो देखते कि साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े, और भगवान मेरे हाथ का खा रहे हैं, मैंने बनाया हुआ सब कुछ खा रहे हैं, इसका मतलब मेरी जो सेवा है व्यर्थ नहीं गई है। लेकिन अभी तक भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की नहीं। और कहते हैं कि आपने तो मुझे फंसा दिया 12 साल, हाँ, अभी मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा। तो फिर वो श्री कृष्ण बताने लगे, क्या रे रुक जाओ बाबा जी, ऐसे क्यों कर रहे हो, रुक तो जाओ कम से कम, आप बात तो करो मुझसे। वो बोला, बताते कि नहीं, आपने अभी खा तो लिया है, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी वो निकल रहा हूँ मतलब कहाँ जा रहे हैं? तो बताते हैं कि मैं अभी आपकी सेवा नहीं करूंगा, मैं अभी सीधा राधा रानी के पास जाऊंगा, और मैं आज से राधा रानी की सेवा करूंगा। तो फिर वो राधा रानी के पास जाते हैं, और फिर जैसे वो राधा रानी के पास जाते हैं, राधा रानी का दर्शन करते हैं, तो राधा रानी में भी श्री कृष्ण का उनको दर्शन होता है। तो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करे। तो भगवान, हमें लगता है कि हमारे इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब उस श्री विग्रह में भगवान नहीं है, ऐसा नहीं।
शायद हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो भगवान शिव के रूप में निश्चित हमसे हमारे भाव को स्वीकार करते हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, लेकिन सही समय पर सही सब कुछ करते हैं। ये भगवान का नेचर है, भगवान का स्वभाव है। तो यहाँ पर बताने का जो भाव है इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि भगवान को और भगवान के नाम को वास्तविक दृष्टा वही है जो इनको बहुत ही आध्यात्मिक स्वरूप में देखता है। ये आध्यात्मिक स्वरूप में जो व्यक्ति भगवान को देखता है वही व्यक्ति उस नाम का अनुभव कर पाता है। इसलिए नाम का अगर साक्षात्कार करना है तो उस नाम को पूरा पूरा आध्यात्मिक स्वरूप में देखना होगा, तभी जाकर हम नाम का अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, ये बात इस श्लोक में बताई जा रही है। यस रोजी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी है, अतः वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों के उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पंचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। पंचरात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक संकेत प्राप्त हैं। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पंचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यावहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। देखिए, बहुत सुंदर बात बता रहे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि कैसे मतलब इस नामों का अनुभव करना है तो एक पारदर्शी गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना अ, अगर मनगढ़ंत रूप से अगर हम किसी भी मंत्र का मनगढ़ंत मंत्र बना लेते हैं, कुछ भी मंत्र अपने दिमाग में जो ख्याल आते हैं वैसे मंत्र बनाते हैं और उसका जप करते हैं, तो उसका इतना लाभ नहीं होगा। इसलिए भगवान के द्वारा जो प्रमोदित जो अनुमोदित किया हुआ जो मंत्र है उसमें स्वयं भगवान और आचार्य ने शक्ति डाली है और खुद उन्होंने अनुभव किया है। ऐसे मंत्र का अगर कोई जप करता है तो उसको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इसलिए यहाँ पर इसके पहले भी कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी ने इस शब्द को इस लाइन को रिपीट किया है। देखो अभी इस तात्पर्य में भी कि ऐसे ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए। पारदर्शी गुरु बहुत मैंने एक उदाहरण में दिखा था, आप सबको मैं मिरर दिखाकर बताया था। क्या पारदर्शी मतलब क्या है बताइए, कोई बता सकते हैं पारदर्शी का मीनिंग क्या है? पारदर्शी गुरु मतलब क्या है? ओके, थैंक यू। पारदर्शी गुरु का अर्थ ये होता है कि पारदर्शी का मतलब ये है कि जैसे कोई कांच है, कुछ कांच से हम अगर हम देखते हैं तो उस तरफ का भी दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं पारदर्शी का मतलब है पारदर्शी। तो वैसे ही गुरु जो होते हैं, गुरु ऐसे भगवान को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि सीधा सीधा भगवान को हम देख पाते हैं, सीधी सीधी शास्त्र की बात देख पाते हैं। उस शास्त्र में और भगवान में गुरु आड़ में नहीं आते। समझ रहे हैं ना? मतलब ये नहीं, ये बता रहा हूं मैं एक उदाहरण से समझते। श्री चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य के पास 7 दिन तक कथा सुन रहे थे, मायावादी शास्त्र सुन रहे थे,
फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने 7 दिन के बाद पूछा, भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? तब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आप जो बता रहे हो, ऐसे बता रहे हो, शास्त्र में तो भगवान की व्याख्या स्पष्ट रूप से बताई गई है, लेकिन आप वेदांत सूत्रों को और वेदों को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हो जैसे सूर्य है और सूर्य को बादल से ढका जा रहा है। तो कैसे कोई व्यक्ति सूर्य का दर्शन कर पाएगा? मतलब मायावाद दर्शन जो है, मायावाद दर्शन स्पष्ट रूप से, पारदर्शी रूप से भगवान का नाम का, रूप का, गुण और लीला का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए पारदर्शी गुरु मतलब एज इट इज, शास्त्र में जो है जैसा है वैसा है, सबके सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसको पारदर्शी गुरु कहते हैं। और अनुभवी व्यक्ति के द्वारा इस मंत्र का अगर कोई ग्रहण करता है मंत्र को, तो निश्चित रूप से उनको फायदा होता है। अभी नारद मुनि बताएंगे कि मुझे इस मंत्र के जप से क्या क्या फायदा हुआ, ये बात बताएंगे। तो चलो कर लेंगे, पूरा चैप्टर कर लेंगे। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् इमं स्वनिगमं ब्रह्म न वेद्यमदनुष्ठितम् अवेत्यमतनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यम् अदात्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशवः। स्वस्मिन् भावं च केशवः। हाँ, इमं स्वनिगमम्, देखो निगम मतलब वेदों, वेद या वेदों का सार। तो इस प्रकार से उनको वेदों के सार के रूप में भगवान के नाम का जो कृपा है उनको प्राप्त हुई। उसके बाद उनको क्या क्या साक्षात्कार हुआ, 3 चीजें बताते हैं। एक तो पहले है अदान में, हाँ क्या क्या प्राप्त, मतलब अदान में डालना है, प्रसन्न थे तो क्या उनको मिला? पहली बात तो ज्ञान ऐश्वर्यम। ज्ञान ऐश्वर्य का मतलब यह है कि उनको आध्यात्मिक और दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ इस नाम के प्रभाव से। नाम देखो कितना शक्तिशाली, अपने आप में नाम इतना पावरफुल है कि उस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान भी दे सकता है नाम। तो इतना शक्तिशाली भगवान का नाम है। ज्ञान ऐश्वर्यम स्वस्मिन, स्वस्मिन का अर्थ यह है कि उन्होंने उस आध्यात्मिक वैभव को भी प्राप्त किया जिसको योगी लोग लालायित है अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए। वो अष्ट सिद्धि नारद मुनि को आसानी से प्राप्त हो गई। वो अष्ट सिद्धियां जो है नारद मुनि को आसानी से प्राप्त हो गई। और भावम च केशवा, केशव मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो भक्ति भाव से वत्सलता का जो भाव है, भगवान कैसे भक्त के ऊपर प्रेम करते, उस वत्सलता का, भगवान की वत्सलता का उन्होंने खुद अनुभव किया कि भगवान कैसे एक भक्त पर प्रेम करते हैं। और वो प्रेम अपने आप पर उन्होंने अनुभव किया। देखिए, हे ब्राह्मण, मतलब व्यासदेव जी को ब्राह्मण कह रहे हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान की दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेम में सेवा का वर दिया। ये उनको साक्षात्कार हुआ भगवान के नाम के जप के द्वारा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो भगवान का नाम जो है, अगर हम भगवान की आज्ञा से नाम, अगर हम महामंत्र का जप करते, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। और जब भगवान प्रसन्न होते तो जो चाहे वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, इनके अंदर भगवान अष्ट सिद्धियां अपने आप न मांगते हुए भी दे देते हैं। किसी की मन की बात जान लेना, किसी से व्यवहार करते समय बहुत कुशलता आ जाती है, और इतना कुछ कर लेता है। एक भक्त शिल प्रभुपाद जी को देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति, क्या उसके अंदर क्षमता होती है, सोचिए आप। भगवान के नाम के प्रभाव से कोई व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। तो ये सारी बातें अपने आप भगवान के नाम के प्रभाव से आ जाती है। और साथ साथ भगवान कैसे एक वत्सलता के भाव से भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, ये भी नारद मुनि ने अनुभव किया। जी, बड़ी बड़ी तात्पर्य। यस प्रभु जी। तात्पर्य, दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान तक पहुंचने की यह सबसे पूर्ण विधि है। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक विचारों के अपराधों से रहित है, जिसकी संख्या 10 है, भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर वैदिक साहित्य के तात्पर्य को समझता है।
एवं दिव्य संसार में भगवान के अस्तित्व को भी समझता है। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है, उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती हैं, जिनकी संख्या 8 है। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। श्री नारद ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है और मनुष्य को वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं जो श्री नारद को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई थी। इस दिव्य ध्वनि शब्दों के उच्चारण का कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते कि इसे नारद के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए, जो गुरु शिष्य परंपरा पद्धति से चला आ रहा है। हरे कृष्ण बोल। ओके, थैंक यू प्रभु जी। अभी इस चैप्टर का अंतिम श्लोक है, बहुत सुंदर है। नारद मुनि अभी इस बात को बताएंगे कि भाई संसार में दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, एक तो एक आध्यात्मवादी, दूसरे भौतिकवादी। आध्यात्मवादी लोगों में जो भक्ति के मार्ग में नहीं है, उनकी बात नहीं है, वो अलग से बात है। जो लोग अध्यात्म की प्रैक्टिस करते हैं, वो अक्सर ज्ञान की बहुत उनके अंदर लालयता रहती कि ज्ञान प्राप्त करें और समझे कि भौतिक जगत कैसे नश्वर है और ब्रह्म कैसे सत्य है। उसमें ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मुक्ति के प्रयास में लगे होते हैं। ये लोग हमेशा शास्त्र खोजते रहते हैं, ज्ञानी होते हैं। और दूसरी बात है कि जो भौतिक दुनिया में, भौतिक संसार में घूम रहे लोग, वो हमेशा तीन तापों से हमेशा प्रताड़ित होते रहते हैं। हाँ, तो दोनों का उदाहरण देकर समझाते हैं कि ज्ञानियों की जो भूख है वो भी शमन हो, और भौतिकवादी लोगों के जो क्लेश है, विशेषता तीन जो क्लेश है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, ये जो क्लेश है, इन क्लेशों का भी शमन हो और ज्ञानियों की भी भूख समाप्त हो। ऐसा आप भागवत का शास्त्र लिखो। मतलब 10 बात की एक बात, इतना सारा बताने का कारण यही था कि आप भागवत बहुत अच्छी तरह से लिखो, ताकि ये दो रीजन आप ध्यान में रखना है। इसलिए भागवतम की जो कथा है ना, इसको स्टोरी नहीं बोल सकते हम। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहानियां, जैसी भौतिक कहानियां होती वैसे कहानियां नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये जो भागवतम की कथा है हमेशा के लिए जीवन की व्यथा को मिटा देती है। ऐसी कथा है भागवतम की, ये साक्षात भगवान की कथा है। तो ये ऐसा आप वर्णन करो ताकि ज्ञानियों की भी भूख शमन हो, साथ साथ जो पीड़ित लोग हैं उनका भी ताप शमन हो। ऐसे आप भागवतम में अलग अलग उदाहरण से, तत्व ज्ञान से भगवान की कथा प्रस्तुत करो। ओके, लास्ट वाला श्लोक। त्वमप्यदभृच्छ्रुतविश्रुतं विभो त्वमप्यदभ्रसुतविस्तृतं विभो समाप्यते येन विदां विभु समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् समाप्यते येन विदां बुभूषितम् प्राख्यायि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनाम् प्राच्याहि दुःखैर्मुहुरर्जितात्मनाम् संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा। संक्लेशनिर्वाण उशन्ति नान्यथा। हाँ, अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है। वेद ऑलरेडी लिख दिए थे व्यासदेव जी ने, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी। जो विद्वान है, बड़े ज्ञानी है, ज्ञान की माध्यम से भगवान को खोजना चाहते, वो भी अगर भागवतम को टच करेंगे, समझेंगे, तो उनका भी ज्ञान समाप्त हो, पिपासा जो है, इच्छा है, लालसा, वो भी समाप्त हो जाएंगे साथ ही सामान्य लोगों के जो कष्टों का भी शमन हो जाएगा। देखो, दो बात बता रहे, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं, निस्संदेह इन कष्टों से उभरने का कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए प्लीज आप भागवतम को देखिए। इस प्रकार से नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे हैं कि आप यहाँ भागवतम लिखिए। अभी जितना भी मैंने उपदेश कर दिया है, बहुत उपदेश कर दिया और सारे एंगल से बता दिया कि भागवतम की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए आप भागवतम लिखो, और भागवतम लिखने से सबका कल्याण होगा, श्रोताओं का, वक्ताओं का, लिखने वाला है, जिज्ञासा करने वाला है, प्रश्न पूछने वाला है, इन सब का कल्याण होने वाला है।
इसलिए इस भागवतम की महानता को जो लोग अनुभव कर पाएंगे वो भी आगे जाकर इस भागवतम की विधि का, भागवत धर्म का आगे जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस प्रकार से भागवतम लिखने के लिए अंतिम श्लोक में उनको निवेदन करते थे। जी प्रभु, पढ़ी तात्पर्य। तात्पर्य। श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती हैं और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं। जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है। 3, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं, तथा 4, जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वे अंतः प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी व्यास देव को उपदेश देते हैं कि भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विशाल वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहाँ तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। 1, वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। 2, वे जो इंद्रिय तुष्टि के गर्हित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। 3, वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा 4, वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहें। श्री नारद जी ने व्यास देव जी को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतः श्रीमद् भागवत किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक 5म अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू फॉर दैट। तात्पर्य बहुत सुंदर है। मैं अगले क्लास में इस तात्पर्य के बारे में थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। भगवत गीता में तात्पर्य आपने ध्यान से सुना होगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी 8 प्रकार के लोगों का कल्याण की बात करते हैं, है ना। तो 4 प्रकार के लोग, भगवत गीता का श्लोक किसी को याद है तो बताइए। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभः। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं और 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते हैं। तो वहां पर तो भेद हो गया ना। मतलब भगवान के पास आने वाले ये 4 प्रकार के लोग हैं, भगवान के पास आकर इनका कल्याण हो जाता है। लेकिन जो माया अपहृत ज्ञान है, जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है और मूर्ख है, अज्ञानी है, भौतिकता में पड़े, ऐसे लोगों का कल्याण का कोई चांस नहीं है। लेकिन भागवतम के संपर्क में अगर कोई सुकृतिवान भी आ रहा है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। जिसके पास आध्यात्मिक सुकृति नहीं है, भौतिकता में पड़ा हुआ व्यक्ति, वो भी अगर संपर्क में आता है, भगवान की कथा के संपर्क में, भगवान के नाम के संपर्क में, भक्तों के संपर्क में आता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए भागवतम लिखने की जरूरत पड़ी। ठीक है, जिनका कोई चांस नहीं था उनका भी कल्याण हो जाएगा, और जिनका चांस है उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो इसके बारे में हम अगले क्लास में और भी विस्तारित व्याख्या करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय को आज हमने पूर्ण किया। अगले क्लास से 6वें अध्याय को हम शुरू करेंगे। आप सबके सपोर्ट और प्रयास से और एफर्ट्स तो दोनों तरफ से होना चाहिए। अकेला स्पीकर क्या ही कर सकते हैं। आप लोग प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं, इसलिए हम भागवतम पढ़ते सुनते और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का थोड़ा बहुत साहस कर रहे हैं। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी हम वेणुगीत का पाठ करेंगे। सब लोग रुक जाइए, 1 मिनट में मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोई प्रश्न होंगे तो अगली क्लास में हम ले लेंगे। ओके, हरे कृष्णा।